मेरा कहना है कि तकरीबन 10 साल बाद ना पाकिस्तानी अवाम इंडिया का वीज़ा लेगी, जैसे कि आज हम यूरोप का ले रहे हैं। हाँ, ठीक है, इतना आगे चला जाएगा। इतना आगे चले जाए। और मैंने ये भी चीज़ देखी, जो उन्होंने वर्ल्ड कप करवाया इंडिया में, उन्होंने हमें इतना गिरा हुआ समझा है कि हमारे जो इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर थे उन्होंने उनको भी वीज़ा नहीं दिया, वो भी दुबई से इंडिया आए हैं। कि जो हमारे जहन के अंदर एक जहन साजी की गई है हमारे कुछ लोगों की तरफ से, कुछ हमें जो पढ़ाया जाता है या हमारे जज्बात को भड़काया जाता है, तो ये उसी वजह से ये सारा का सारा जो काम है वो होता है, और उसी के नतीजे में ये बड़े फिर फख्र से कहा जाता है कि ये। जय हिंद दोस्तों। एक भारतीय बेटी यानी भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र ने शांति सेना पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्हें 2023 के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड यानी सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। पाकिस्तान से डायरेक्ट उनको भी फ्लाइट नहीं मिली, वर्ल्ड कप हुआ और हमें जाने की इजाजत भी नहीं, क्योंकि हमें वो अपने से इतना गिरा हुआ समझ रहे हैं। इतना अगर अच्छा समझते तो हमको वो हमें डायरेक्ट वीज़ा देते और हमारी आवाम भी उधर जाती है, और हमारी जहाँ के जो इंटरनेशनल प्लेयर थे उनको तो हर कंट्री में अलाउ है, वो कहीं भी जा सकते हैं सिवाय इसराइल के। ठीक है, अगर उन्होंने जाना होता तो हमें पाकिस्तान से बाय एयर जाते इंडिया, वो भी दुबई से बाय एयर गए। उन्होंने समझा कि हम पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझते कि हम उन्हें अपने पाकिस्तान से इंडिया बाय एयर लेके। आपने कहा कि 10 साल बाद पाकिस्तानी जैसे यूरोप का वीजा लेके जाते इंडिया का वीजा लेके जाया करेंगे, मतलब वो यूरोप के टक्कर में आ जाएगा। तो कैसे आएगा? आपको क्या लगता है, क्या चीज इंडिया के अंदर जो नहीं हो रही है जो 10 सालों के अंदर उसको नंबर 1 बना देगी? वो मैम ये बात है कि जो उनकी गवर्नमेंट है ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, और वो अपनी आवाम पर भी काम कर रही है और अपनी तरक्याती काम पर भी वो जोर दे रहे हैं। कुछ काम करेंगे तो वो तो वैसे ही उनकी जान गई, बिल्कुल गई। कोई भी मुसलमान और खासतौर पर पाकिस्तान का मुसलमान, वो तो आपको पता है कि इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो मेरा ये सवाल अपने मुसलमानों से, अपने उलमा कराम से ये है कि कोई जानबूझकर मौत को अपने मुंह में या अपने गले में क्यों फिट करेगा? तो ये सोचने समझने की जरूरत है कि अकलियत पहले ही हमारा मुल्क छोड़ छोड़ के जा रही है, पहले ही हमारे इतने प्रॉब्लम, इतनी परेशानियां हैं कि कोई हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ऊपर से जब इस तरह का कारनामा होता है, इस तरह की कोई हरकत होती है, तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी होती है। पूरी दुनिया के अंदर बताया जाता है, ये देखें जी पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी सेफ नहीं है, और वाकई सेफ नहीं है। बता दें कि इंडियन आर्मी ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ाया है। जेनेवा के यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स 2024 का आयोजन किया गया। इसमें यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय महिला पीस कीपर मेजर राधिका सेन को सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया। राधिका सेन मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। वह एक बायोटिक इंजीनियर है। राधिका IIT बॉम्बे में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही थी, तब उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला किया। 1993 को जन्मी मेजर सेन 8 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिफ ने घोषणा की। दुजारिफ ने कहा कि गुटेरेस गुरुवार को राधिका सेन को 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान करेंगे। इसे संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने वाली महिला सैन्य शांति रक्षकों में भारत का 11वां सबसे बड़ा योगदान रहा है। कल मैं आपको बताऊं आपके इस चैनल के तवज्जुह से कि रहीम यार खां में जब वो फोर्स कन्वर्जन का वाकया हुआ था, जिसमें 3 बहनों को कन्वर्ट किया गया था, मैं वहां पर गया था। तो उस वक्त मेरी दिव्य कुमार जो हमारे भाई हैं उनसे बात हुई थी, और कुछ फैमिलीज ऐसी थी कि जो परेशानी के हाल में वो कह रहे थे कि अब हमने पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना, और लेकिन वो गरीब भी इतने थे कि वो कुछ पासपोर्ट वगैरह भी नहीं बनवा सकते थे। तो उनकी दिव्य कुमार ने हेल्प की थी, और 57 लोग कल जो हैं वो, मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है, लेकिन मैं क्या करूं कि मजबूरी है कि वो तकलीफ के आलम में पाकिस्तान छोड़ के गए। 57 लोग कल जो रहीम यार खां के रहने वाले लोग थे, वो पाकिस्तान को छोड़ के वो भारत चले गए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बात रिपीट की थी, भी उन्होंने एक मस्टडी अपनी लॉन्च कर दी, iPhone 15 लॉन्च कर दिया और चांद पर चले गए। और जो मैंने
कुछ दिन पहले एक मीडिया पे न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरी थी कि पाकिस्तानी एक लड़की थी, वो ट्रीटमेंट के लिए इंडिया गई और उनके डॉक्टर ने उसके साथ अच्छा रिस्पॉन्स किया, हाँ 35 लाख इंडियन रुपए उसके ऊपर खर्च हुआ और सारा इंडिया ने बर्दाश्त किया। और हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई अस्पताल भी नहीं है जहाँ जाकर हम ऐसे अपना और जो है वो बहुत ही महंगे हैं और गरीब बंदा जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। यहाँ पर तो ज़्यादातर लोगों का ये ज़हन है कि वो एक दुश्मन मुल्क है, तो फिर अगर इंडिया भी हमें दुश्मन समझता हो तो वो हमारी बेटी को क्यों बचाता? क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ एक इंसानियत का नाते किया और वो वर्ल्ड पे अपना एक अच्छा नाम दिखाने के लिए भी, दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने सबसे बेहतर ये किया कि हम दुनिया की नज़र में अच्छे बन जाएं, ना कि उन्होंने ये चीज़ देखी कि ये पाकिस्तानी है। उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड के लिए अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ये चीज़ अपनाई और मैं ये कहता हूँ उन्होंने वो इंसानियत के नाते की है। आप कह रहे हैं इंडिया चांद पे चला गया, हम कब जाएंगे? ये तो हमारा ख्वाब ही रहेगा, हम कभी भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट है कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ रहा है। क्योंकि मैंने जब तक मैंने अपने आप को संभाला मैंने देखा है पाकिस्तान का ऐसा कोई वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल पूरी मुद्दत की हो, क्योंकि एक आ जाता है दूसरा चला जाता है, एक आ जाता है दूसरा चला जाता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऐसे नहीं बन सकती। क्या ताल्लुकात दोनों कंट्रीज़ के बीच कभी ठीक होंगे 10 साल तक? क्योंकि सबसे पहले हमें अपने पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। जो हमारे लीडर हैं, सियासतदान हैं, जब तक उनमें ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, हम अपने पहले पंजाबी कहावत है सबसे पहले अपने घर को देखो फिर बाद बाहर को देखो। जब हमारा घर का माहौल अच्छा नहीं होगा तो हम बाहर वालों का माहौल कैसे सही कर सकते हैं? कुछ लोगों का इंडिया में ये कहना है कि पाकिस्तान बेहतर है। देखें, पाकिस्तान कह सकते हैं, वही कह सकते हैं जिनको मोदी की गवर्नमेंट से इख्तलाफ आते हैं या जिनको अपनी गवर्नमेंट से अपने मुल्क से कह सकते हैं कि इख्तलाफ होते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक पाकिस्तान अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा जिस पे इंडिया पहुंच चुका है। ये हकीकत है। इंडिया बेहतर है ऑब्वियसली बेहतर है इंडिया। आईटी में आप देख लें, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं इंडिया के एक्सपर्टीज़ जो है आपको मिलेंगे, नो डाउट। आप आईटी में चले जाएं, आप स्पेस में चले जाएं, इंडिया के इंजीनियर आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, इंडिया इंडिया इंडिया। इवन कि दुबई भी इंडिया के सर पे चल रहा है। लोग कहते हैं कि इंडिया को दुबई की ज़रूरत है, मेरे नज़दीक दुबई को इंडिया की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, 140 करोड़ की आबादी है। कोई भी कंट्री चाहते हैं कि यार मेरे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। हम भी यही चाहते हैं कि यार इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, हम लाहौर की ज़मीन पे खड़े हैं। अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान की जो है वो काई पलट जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे सियासतदान जो हैं वो कभी इस तरफ जाते ही नहीं है, वो इंडिया की तरफ ताल्लुकात बढ़ाने नहीं चाहते। अगर इंडिया की तरफ ये हाथ बढ़ा दें तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर हर चीज़ की इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो खुद बना रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं। हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत बेहतरी मिल सकती है। इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाते हैं तो कृपया लाइक, कमेंट और